हेलो दोस्तों, राम राम। तो दोस्तों आज बात करते हैं उत्तराखंड प्रदूषण वाले में जो जेई और एई की पोस्टें आ रखी है। तो दोस्तों वैसे तो इसकी लास्ट डेट 23 अक्टूबर 2025 को है, लेकिन दोस्तों को आपको बता दें कि आप कल 18 अक्टूबर 2025 तक इस फॉर्म को भर दें, क्योंकि आज हम इस फॉर्म को भरने के लिए आईटी पार्क गए थे, जो कि देहरादून में है। इसका जो ऑफिस है आईटी पार्क देहरादून में, इसका ऑफिस है प्रदूषण बोर्ड का। तो दोस्तों इसमें प्रदूषण बोर्ड में जो मैं आपको बता दूं 11 पोस्ट जेई में है और 2 पोस्ट एई में है। जेई पोस्टों के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो डिप्लोमा है सिविल से, और ई में जो एलिजिबिलिटी है वो बीटेक है। इसमें जो लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2025 को है, लेकिन हमें ये कहा गया आज कि जिसको भी फॉर्म भरना है वो कल तक फिलअप कर दें। फॉर्म को आप दो ऑफलाइन तरीके से भर सकते हैं। इसमें जो फॉर्म होता है वो उनकी वेबसाइट में है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2 पेज का वो फॉर्म है, और उसमें क्या करना है, उसको फॉर्म को भरना है। अगर तो आप देहरादून में रहते हो तो आप ऑफिस में जमा करिए। ये इसका एड्रेस है, आईटी पार्क जाओगे आप तो 46वीं आईटी पार्क सहजदारा रोड देहरादून में है, तो इसकी एड्रेस है। तो आप क्या कर सकते हो, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में एक 2 पेज का फॉर्म है, उसको डाउनलोड करो और उसके बाद उसको ऑफलाइन तरीके से भरो। और उसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं, 10th 12th पासपोर्ट साइज फोटो, डिप्लोमा आपने कर रखा था डिप्लोमा की मार्कशीट और डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट है वो, बीटेक कर रखा था बीटेक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपकी लगेगी। साथ साथ में आपका कार्ड सर्टिफिकेट और स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको इसमें लगाना होगा। तो दोस्तों ये तो रही कि फॉर्म को किस तरीके से भरना है। फॉर्म को एक बार दोबारा बता दूं मैं, फॉर्म को भरने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या है, इनका फॉर्म है। अगर नहीं मिल रहा आपको फॉर्म तो मैं अपने यूट्यूब चैनल जो है, यूट्यूब नहीं व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डालूंगा, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिए। वहां पे मैं आपको 2 पेज का एक फॉर्म दूंगा, उसे आप प्रिंट करा लेना। उसको भर के जो ये सारे डॉक्यूमेंट है उसमें उसके साथ इनको कंबाइन कर देना, इन सारे डॉक्यूमेंट को। साथ साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी और साथ में आपके साइन सिग्नेचर होंगे प्रत्येक डॉक्यूमेंट के साथ। तो दोस्तों ये फॉर्म कल तक आप जरूर जमा करें। इस फॉर्म को क्यों भरें दोस्तों, आज जब हम गए थे, मैं और मेरा दोस्त दसवीर धज्जू जिसको बोलते हैं, और साथ में सुशील भाई थे जो जौनसार से हैं, और साथी भी बहुत आए थे, मेरे बहुत सारे दोस्त वहां मिले। और साथ साथ में संजय नोटियाल भाई भी मिले जो लीड एक तरफ से लीड ही कर रहे हैं इस बार। तो बहुत सारे भाई हमें वहां मिले, तो सभी फॉर्म भर रहे हैं। तो मैं जब वहां गया था, मेरे दोस्त भी वहां गए थे, तो हमको क्या है, जैसे हम वहां गए ऑफिस के बाहर गए तो वहां पे हमें सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ने हमें बोला अरे 11 तो कुल पोस्ट है और इतने जने क्या पोस्ट ये फॉर्म भर रहे। तो उनको भी गजब हुआ यार कि 11 ओनली पोस्ट है, इतने सारे फॉर्म भरने वाले आ गए। अंदर हम गए, हमने बोला थोड़ा डिटेल लेते हैं। फॉर्म तो हमने भर के ले गया था साइबर कैफे से, जहां हमने डॉक्यूमेंट निकाले। फॉर्म भरना बहुत आसान है, आपकी थोड़ा पर्सनल डिटेल ली जाएगी और जो आपने 10th 12th और डिप्लोमा किया उसका डिटेल लेगी, कितने परसेंटेज है आपका, ये एड्रेस लिया जाएगा, फोन नंबर और ईमेल आईडी। बहुत आसान है फॉर्म भरना। अगर आप देहरादून में रहते हो तो फॉर्म भर के ले जाएं, सीधे जमा करना है वहां पे आईटी पार्क। अगर आप डाक के द्वारा भेजना चाह रहे हो तो फॉर्म भरिए, डाक के द्वारा भेज दीजिए एड्रेस पे, ठीक है। तो दोस्तों हम जब अंदर गए ऑफिस में तो फॉर्म जमा कर दिए थे, तो वहाँ मैम थी। तो पहले तो हमने फॉर्म सबमिट किया, हमने बोला रिसीविंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। रिसीविंग के लिए उन्होंने बोला कि जो तुमने फोटो कॉपी कर रखी है, अगर तुमने डबल कर रखी होती तो हम रिसीविंग दे देते। तो रिसीविंग वहाँ से कुछ मिलती नहीं है। दूसरी बात, मैंने मैम से रिक्वेस्ट की कि मैम जो ये हमारे जो है पॉल्यूशन बोर्ड में कितने टोटल फॉर्म लोगों ने भर दिए। तो उनका कहना था कि 600 लोगों ने देहरादून से भर लिया, मतलब 600 वहीं जाके उन्होंने सबमिट किया। और जो ये था डाक के द्वारा था, उनकी गिनती उन्होंने अभी तक नहीं की। तो 600 ऐसे हैं जो उन्होंने पर्सनली वहां जाके जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म भरा और जमा किया, और जो डाक द्वारा है उसका अभी उन्होंने उनको गिना नहीं है। तो 600 अभी भरे गए हैं,
तो कल तक उन्होंने बोला कि कल तक सभी भर दें, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे उस 23 तारीख में से लास्ट डेट है, उसके बाद दीपावली स्टार्ट होने वाली है, संडे भी बीच में छुट्टी है, तो कल तक आप फॉर्म सबमिट कर दें। बहुत ही आसान है फॉर्म भरना। तो दोस्तों अब मैं बोलूँगा कि आपको ये फॉर्म क्यों भरना चाहिए। सबसे पहले बात, इसमें कोई भी आपकी फीस नहीं पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए, आप इसको निःशुल्क भर सकते हैं। हाँ, भले डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत खर्चा आएगा और वहाँ जाने में खर्चा आएगा, लेकिन फॉर्म की फीस कुछ नहीं इसमें। दूसरी बात, अब हमने फॉर्म भरने गए हैं, तो जितने ज़्यादा वहाँ आप लोग फॉर्म भरोगे उतने ज़्यादा चांस होंगे कि ये भर्ती यूकेपीएससी को जाएगी। तो मैंने मैम से भी सवाल किया था, जो मैम वहाँ जमा कर रही थी डॉक्यूमेंट्स को। मैंने बोला मैम, जब आपको लग रहा है कि 11 पोस्ट है और इतने ज़्यादा फॉर्म आ गए, तो आप किस बेस पे इसको एग्जाम कराओगे? क्या आप रिटर्न एग्जाम लोगे या इंटरव्यू लोगे? तो उन्होंने कहा अभी इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि इंटरव्यू लेंगे या हम एग्जाम कराएंगे, इस पे अभी बात चल रही है। तो मैंने बोला मैम, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इसको आप यूकेपीएससी को भेजिए, इस भर्ती को आप यूकेपीएससी को भर्ती कीजिए। तो उन्होंने कहा ये मैटर कोर्ट में चल रहा है। तो जो बातें हमने रखनी थी वो हमने रख दी थी। आप जितना ज्यादा हो सके इस फॉर्म को भरें, ताकि उन पे प्रेशर पड़े, वो भी सोचे यार कि हम ना करा कि इसको यूकेपीएससी को दे। मैंने उनसे कहा मैम, इस भर्ती को आप यूकेपीएससी भेज दीजिए, जिससे ज्यादा लोगों का फायदा होगा। कंबाइन में पोस्ट आएगी तो पोस्ट खराब नहीं होगी, किसी को शक भी नहीं होगा कि अपने लोगों को इन्होंने अंदर किया। तो मैम ने कहा अभी फिलहाल इस पे बात चल रही है, कोर्ट में है कि ये मामला, तो जैसे ही होगा अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों 18 तारीख को लास्ट डेट है, आप भी इस फॉर्म को भरें। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आजकल हमारे जो डिप्लोमा वाले भाई हैं, थोड़ा सा आपस में मतभेद, तो चलो कोई बात नहीं, आप 2 ग्रुप बन रखिए, इस ग्रुप में जाओ चाहे उस ग्रुप में जाओ, लेकिन आप मन में भेद ना रखें, क्योंकि मन भेद से काफ़ी चीज़ें हमारी गड़बड़ हो रही है। सुनने को आया है कि जो खुफिया एजेंसी है उनके बारे में, उनको हमारे बारे में पता चली है कि हमारे 2 गुट बन रखे हैं। तो चलो 2 जगह बंट रखे, लेकिन काम आपको सिर्फ और सिर्फ यूकेपीएससी जेईई भर्ती निकालने में आपका जो फोकस होना चाहिए, किसी को आप टारगेट ना करें, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे तो मेरी किसी से ना मेरे सारे अपने हैं जो दोनों ग्रुप के हैं, किसी से मेरा मनमुटाव नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि दोनों ग्रुप आपस में प्यार से रहें। क्योंकि दोस्तों सपोज दैट आप दोनों ग्रुप में से किसी के लीडर हो, अभी लीडर हो, लेकिन जिस समय आप जेईई की पोस्टें विज्ञापन आएगा, भर्ती आएगी, उसके बाद जब आप पेपर दोगे और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा, तो कोई नहीं पूछेगा कि इस भर्ती को निकालने में किसका हाथ था या किसने लीड किया था। सब ये बोलेंगे भाई आपका सिलेक्शन हो गया कि नहीं हो गया। तो दोस्तों हमें मतलब होना चाहिए यूकेपीएससी भर्ती किस तरह से हम निकलवाएं जल्द से जल्द, और किस तरह से हमारा सिलेक्शन हो, ना कि कभी हम उसको टारगेट करें कि यार तूने गलत किया, कभी तो उसको टारगेट किया यार गलत किया। हमारा फोकस होना चाहिए जल्द से जल्द भर्ती निकले और जल्द से जल्द क्या हो, हमारा एग्जाम हो, ताकि हम जो ये बेरोजगारी वाली जिंदगी है इससे अच्छी वाली जिंदगी में आ सके। हमारा जो परिवार, चलो पर्सनली इस चीज़ों को मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन दोस्तों आपस में लड़ाई ना करें, आपस में ना बंटे, यूनिटी में रहोगे तो काम जल्दी बनेगा। और ज़्यादा ज्ञान भी देना सही नहीं है, सब समझदार हैं, सब अच्छे समझदार हैं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लड़ाई ना करें, किसी को गलत ना करें। जो काम कर रहा है आपकी भर्ती लिए उसका सम्मान जरूर करें, क्योंकि वो दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा है। देखो अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसके दो ही परिणाम होंगे, या तो काम सक्सेसफुल होगा या फेल्ड होगा। लेकिन दोस्तों जो उसमें काम किया है उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए कि यार तुमने ये काम किया तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो दोस्तों जैसे हम तैयारी कर रहे थे, पिछली बार हमने तैयारी की थी यूकेपीएससी जेईई की, तो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जो हमारी मेहनत है अभी भी काम आ रही है ना, तो ऐसे उनकी मेहनत भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। जो भी इस भर्ती के लाने में अपना योगदान दे रहे हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनको हम गलत तरीके से टारगेट करें कि यार इसकी वजह से ये हो गया। तो मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा, सभी भाइयों से कहना चाहूँगा, गर्ल्स से कहना चाहूँगा कि जो आपकी भर्ती को लाने में दिन रात एक कर रहे हैं,
उन्हें आप अपनी तरफ से जिस तरह से भी आप हेल्प कर सकते हैं, जिस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट करें। अब मेरा दोनों ग्रुप के लीडरों से रिक्वेस्ट है कि यार आप आपस में लड़ाई ना करें, आपस में ना झगड़ें, क्योंकि देखो हमारा लास्ट टारगेट तो यही बनना है, ना किसी को नेता बनना है। इसमें आप लीड कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को डिमोटिवेट ना करें, दूसरे का भी सम्मान करें। अगर आपकी वजह से काम हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दूसरी वजह से थोड़ा रुक रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही तो उससे आप टारगेट ना करें या किसी को कुछ ना कहें, गलत ना कहें, उसका सपोर्ट करें ताकि वो और एनर्जी के साथ अपना काम करे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि सारे डिप्लोमा बीटेक वाले एई जेई वाले साथ में सपोर्ट होकर रहें, और जितने भी है चाहे इलेक्ट्रिकल के से हो, सिविल से हो, किसी भी ब्रांच से हो, आप सभी लोग इस भर्ती को निकालने में अपना पूरा योगदान दें। दोस्तों जितनी जल्दी हमारी ये वैकेंसी आएगी उतनी ही बहुत सारे जो इसमें आरक्षण लगने वाला है, स्पोर्ट कोटा लगने वाला है, अग्निवीर लगने वाला है, कुछ से हम बच जाएंगे। तो दोस्तों अभी समय है कि हम जल्द से जल्द इस भर्ती को निकालें और इसकी तैयारी अच्छी तरह से तैयारी करें। ये ना हम की लीडर ये लीडर अच्छा है, वो लीडर अच्छा है, सारे लीडर अच्छे हैं जो भी फील्ड में काम कर रहा है। कोई किसी को हम ना तो जो भी फील्ड में काम कर रहा है वो सब इम्पोर्टेंट है भाई, सबका सपोर्ट होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि उस ग्रुप वाला खराब है, उस ग्रुप वाला खराब है। हाँ अगर कोई किसी को गलत हो रहा तो उसके लिए तो वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन हमें तो अपनी तरफ से उनका सपोर्ट करना चाहिए, चाहे किसी तरीके से करें। और फिर मैं एक बार पुनः लीडरों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप एक दूसरे का सम्मान करें, ये सम्मान बना के रखें, क्योंकि यूनिटी होगी तो हम किसी भी काम को एक साथ करके रहेंगे। और अगर हम दो ही गुट में बंटे रहेंगे तो खुफिया एजेंसी भी हमें बोले कि दो गुट में बंट रही, सरकार तक हमारी नेगेटिव बातें चली जाएगी और जो भर्ती हम इतने लगे हुए हैं इतने टाइम से वो लेट हो जाएगी। दोस्तों शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, लेकिन मेरा एक ही मोटिव था बात करने का कि हम एक साथ यूनिटी में रहें और सबका सम्मान हो जो फील्ड में काम करे, किसी को टारगेट करना बहुत गलत बात है। और दोस्तों ये फॉर्म आप जरूर फिल करें। कल उन्होंने ऑफिस में मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि कल तक फॉर्म जमा कर दें, उसके बाद छुट्टियां हैं, तो आप कोशिश करें। बहुत आसान है फॉर्म भरना। फॉर्म को डाउनलोड किया वेबसाइट में, नहीं होगा फॉर्म तो मैं अपनी व्हाट्सएप चैनल पे भेज दूंगा, बहुत सारे टेलीग्राम में भी है इसका फॉर्म, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसकी फोटो कॉपी करा के उसमें संलग्न उसके साथ में इनको जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को, साइन करनी है। और जो एड्रेस है आईटी पार्क पॉल्यूशन वाला वहां जमा कर सकते हैं, डाक द्वारा अभी तो जमा कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म भरें क्योंकि ये कोई चार्जेस नहीं है इसमें। डॉक्यूमेंट का थोड़ा चार्ज आ सकता है 20-30 रुपए, अब 20 रुपए 50 रुपए आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपके लगेंगे। इसमें प्रेशर पड़ेगा उनको लास्ट में देनी पड़ेगी भर्ती यूकेपीएससी को। तो दोस्तों खुद भी मजबूत बनिए, औरों का सपोर्ट कर सकते हो किसी माध्यम से तो जरूर करिए, लेकिन किसी को ना तो टारगेट करिए, सम्मान जरूर करिए जो आपके लिए काम कर रहा, क्योंकि अगर आप उनको सम्मान करेगा तो करोगे तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, ज्यादा मैं कहकर अब मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आजकल सुनने में आ रहा है कि 5th ऑप्शन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी होगी उसमें 5th ऑप्शन ओएमआर में आने वाला है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि क्या 5th ऑप्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा कि आखिर क्यों लाया गया है, क्या इसमें 5th ऑप्शन में क्या है, डिटेल वीडियो लाऊंगा मैं इसमें कि आखिर 5th ऑप्शन की जरूरत क्यों पड़ रही, क्या हमारे हित के लिए, क्या स्टूडेंट के हित में है या नहीं है, क्या इसमें समय लग रहा है, क्यों लाया जा रहा है, क्यों बात चल रही है यूकेएसएससी में, ये बात चल रही कि 5th ऑप्शन लाया जाएगा ओएमआर में। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और जरूर इसमें कमेंट करें क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूकेपीएससी यूकेएसएससी में आने वाले टाइम में 5th ऑप्शन ओएमआर सीट में होना चाहिए, ताकि कोई खाली सीट अपनी ओएमआर सीट खाली ना भेज सके। तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, हो सके इसकी मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।